राजस्थान संपूर्ण जीके के बारे में बात कर रहे थे। इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो मान के चलिए आपके जो भी आगामी एग्जाम जो आपके 2025 और 2026 में होने वाले हैं उनमें 100% यहाँ से जीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये पूरी सीरीज है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। इसी के अंतर्गत मैं आपको कला संस्कृति भी कंप्लीट कराऊंगा और आपका जो भूगोल का पोर्शन है राजस्थान का वो भी मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो ये बहुत ही वर्णन क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे ये डेली की अपडेट। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और वहाँ से आप जाकर के इस पीडीएफ को जो है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, राजस्थान भूगोल का पोर्शन चल रहा था। ठीक है, और भूगोल के अंतर्गत हमने 410 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए थे इससे लास्ट वाले वीडियो पर। ठीक है, ये 410 क्वेश्चन। ठीक है, 144 पेज की पूरी पीडीएफ है दोस्तों। जल्दी से ले जाए और डाउनलोड करें क्योंकि समय आपके पास जो है वो बहुत ही कम बचा है। तो कम समय में अधिक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने का आप प्रयास करें। चलिए अपन 411 नंबर का प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राजस्थान में पहली मिट्टी प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई है। राजस्थान में जो पहली मिट्टी प्रयोगशाला है ना वो कहाँ पर स्थापित की गई है। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसका जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में जो है वो राजस्थान में पहली मिट्टी प्रयोगशाला। ठीक है, मृदा की जो प्रयोगशाला जिसमें मृदा का आकलन किया जाता है कि ये अम्लीय है, क्षारीय है, ये उदासीन है, किस प्रकार की प्रवृत्ति की रखती है, किस कैटेगरी की ये मृदा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस प्रयोगशाला के अंतर्गत देखी जाती है। और ये जो स्थापित की गई थी राजस्थान में सबसे पहले तो वो करते हैं अपने जोधपुर में। ठीक है, भले आपके दिमाग में आ रहा होगा यार जोधपुर तो मृदा ही नहीं है, सारी रेत वेत है, लेकिन वहाँ पर इसकी प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की गई है। ठीक है, आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना। जितना आप जीके में पढ़ोगे ना उतना आप उलझोगे क्योंकि जीके बहुत एक अथाह संग्रह है। ठीक है ना, तो जितना हो सके उतना सटीक पढ़ने की कोशिश करें, ना कि आप विवादित चीज़ों में जाएं। ठीक है, बस याद है अपने ध्यान रखना है राजस्थान में जो पहली मिट्टी प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थापित की गई है, जोधपुर में। बस इसके अलावा फालतू दिमाग अपने को नहीं लगाना है। लगाओ, ज़रूर लगाओ, लेकिन कब लगाओ, जब आप आरएस की तैयारी कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन को छान मारो क्योंकि अपने को कंपटीशन एग्जाम में क्या है, अपने को ऑप्शन पकड़ना होता है। ऑप्शन पकड़ो, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट का, उसके बाद सिलेक्शन हो रहा है ना। तो फालतू अपने माथापच्ची क्यों करनी, अपने सिलेक्शन से काम है ना, बस छुट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 412 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है। राजस्थान में जो सर्वाधिक लौह ऑक्साइड की मात्रा है दोस्तों वो किस मृदा में पाई जाती है। ठीक है, मृदा के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले ही बात किए थे और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे वो अपन देख रहे हैं। तो भूगोल के अंतर्गत मृदा का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक लौह ऑक्साइड की मात्रा जो है वो किस मृदा में होती है, तो लाल मृदा में होती है। ठीक है, लौह ऑक्साइड लाल मृदा, देखो लौह ऑक्साइड जो होते हैं ना वो खुद भी लाल प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये भी लाल मृदा होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल मृदा। सॉरी दोस्तों, चलिए थोड़ी तबीयत नरम ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि राजस्थान में बंजर भूमि का जो क्षेत्र है दोस्तों वो किस जिले में सर्वाधिक है। राजस्थान में बंजर भूमि, ठीक है, जहाँ पर अनुपजाऊ जो मृदा होती है उसे बंजर भूमि कहा जाता है। तो बंजर भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्र है जहाँ पर कोई होता नहीं है, जबकि पेड़ पौधे ज़रूर होते हैं। अब जैसे जैसलमेर का इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है जैसलमेर में कोई पेड़ पौधा ही नहीं है, बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अपने दिमाग में माइंडसेट यही रहता है। और बाहर के जो लोग हैं ना राजस्थान के अलावा जो है वो भी उनके दिमाग में यही रहता है राजस्थान में तो कुछ नहीं है, सारी धूल है, रेत है और उसके बाद आंधियाँ चलती है और उसके बाद वहाँ पर बारिश नहीं होती, उनके दिमाग में नहीं चलता है। लेकिन आपने कभी झालावाड़ जाके देख लेना, उदयपुर आके देख लेना, आपको लगेगा कहीं की पानी की कमी है अपने राजस्थान में। जैसलमेर की बात अलग है, जैसलमेर में देखो रेत है लेकिन वहाँ पर भी जल के पर्याप्त स्रोत हैं दोस्तों, अभी भी तक है। अपने को नहीं लगा, अपने को अपन जाते नहीं है ना तो अपने को अभी तक वहाँ का एहसास नहीं हुआ है। ठीक है ना, जबकि वहाँ पर भी जीवन निर्वाह हो रहा है। आप जैसलमेर किले के वहाँ जाइए, आप पूरा जैसलमेर जो वहाँ का राज्य जिला है ना, जैसलमेर जिला, वहाँ पर जाएंगे ना तो आपको 1% तक ये कमी महसूस नहीं होगी यार कि यहाँ पानी की कमी है या फिर ऐसा कुछ है। वो अपने माइंडसेट दिमाग में ये रहता है कि जैसलमेर में रेगिस्तान है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दूर करें। तो देखिए राजस्थान में जो बंजर भूमि का जो क्षेत्र है ना वो किस जिले में है, जैसलमेर में। ठीक है, वहाँ पर पेड़ पौधे ज़रूर है लेकिन बंजर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर फसल नहीं हो पा रही। अपने फसल से काम होता है ना, किसान को कैसे लेना देना है, फसल से, राज्य को फसल से लेना देना है। तो जैसलमेर में जो है बंजर भूमि का क्षेत्र माना जाता है सर्वाधिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 414 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है दोस्तों। राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या कितनी है, तो 3 उद्यान जो है वो प्रमुख आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास करें, बाकी मैं आपको लास्ट में इसका आंसर भी दे दूंगा। चलिए 415 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में स्थापित है उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों।
राजस्थान का जो मरु उद्यान है, ठीक है, मरु उद्यान जैसलमेर में जो स्थित है, उसकी स्थापना होती है दोस्तों 1981 ईस्वी में, ठीक है। 1981 में जो है इसकी स्थापना होती है राजस्थान मरु उद्यान जैसलमेर की, ठीक है। चलिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है 416 नंबर का, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ताल छापर काफ़ी प्रसिद्ध है, और ताल छापर जो चूरू का है ये, ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध होने वाला है राजस्थान का जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो वाला, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब है? 1981। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत, ठीक है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। फिर प्रश्न है कि राजस्थान का जो प्रथम जैविक उद्यान है दोस्तों वो कौन सा है? राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान, ठीक है, मैं उदयपुर ही रहता हूँ, और उदयपुर में ही जो है वो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, और मैं यहाँ पर विजिट भी कर चुका हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो जैविक उद्यान माना जाता है राजस्थान का, ठीक है। तो प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है अपना? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान हो जाएगा, ठीक है। सज्जनगढ़ जो अपने यहाँ पर वो है, सॉरी कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, फतेह सागर जो झील है ना, उसके किनारे स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे अपन तो सज्जनगढ़ पैलेस आता है, तो सज्जनगढ़ जो पैलेस है वहीं पर जैविक उद्यान का जो निर्माण है वो किया गया है, और वो अपने करते हैं उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान आपको 3 बताए हैं, जिनमें से एक तो आंसर ये आपका हो ही गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 2 और हैं वो आप बताने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 419 नंबर का प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया जाता है? केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, ठीक है, यूनेस्को की उस विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया जाता है? तो 1985 में किया था, ठीक है। 1985 जो है इसका राइट आंसर होगा कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें 1985 में जो है वो शामिल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखें 420 नंबर का, कि राजस्थान में वर्तमान में जो मृग वनों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है? राजस्थान में वर्तमान में, ठीक है, मृग वन जो है उनकी संख्या दोस्तों है अपना 7, ठीक है। अगला प्रश्न 421 नंबर का, कि गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गागरोनी तोते के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कौन सा है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। गागरोनी तोतों के लिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हम अगले वीडियो में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 7-8 मिनट का वीडियो बन चुका है। आप यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो एसके स्टडी एकेडमी का हमारा ऐप डाउनलोड होगा, और उसको डाउनलोड करने के बाद आप नोट्स वाले फोल्डर से ये पीडीएफ के अलावा जो भी जीके के क्वेश्चंस वगैरह मैंने वहाँ पर डाले हैं वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।